हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगठन और प्रशासन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसकी दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम आने वाला है और आपको तैयारी करनी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं संगठन और प्रशासन के। बाकी अगर आप डीपली समझना चाहते हैं इसे, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि संगठन और प्रशासन है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि संगठन होता क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, उनका क्या उद्देश्य होता है उनको बनाने का। तो दोस्तों, किसी भी महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की युक्ति बनाना, यानी कि जो संगठन बनते हैं उन संगठन के अंदर कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वे बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संगठन के माध्यम से उन सभी विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त में अपना मुख्य योगदान हम प्रशासन के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि बड़े-बड़े संगठनों द्वारा विशेषकर प्रयोग किए जाते हैं। जो बड़े-बड़े संगठन होते हैं दोस्तों, उनमें विशेषकर हम यूज करते हैं किनका? प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि उनके अंदर हमें उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ योजनाएं, कुछ आधिकारिक रूप से बनाने की जरूरत पड़ती है। संगठन पार्ट टाइम काम करते हैं जिसमें सभी अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। जो उन्हें टाइम मिलता है उस टाइम में वे उस संगठन के लिए काम करते हैं। जबकि कुछ संगठन ऐसे होते हैं, जो बड़े-बड़े संगठन होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, जो अपने जो भी उनका एम होता है उसको अचीव करने के लिए वे रेगुलर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर जो भी अधिकारी होते हैं या जो भी उसके अंदर कार्यकर्ता होते हैं या जो भी प्रबंधक होते हैं उसके अंदर काम करने वाले, वो रेगुलर बेसिस पे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कई अलग-अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, वैज्ञानिक व अन्य। जो भी उनका अपना एम रहेगा, जिस भी फील्ड का वो एम रहेगा, जैसे अगर सामाजिक बात करूं तो जैसे पानी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है या फिर बेरोजगारी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो अलग अलग उनका एम रहेगा जिस एम को अचीव करने के लिए, यानी कि समाज में उस चीज को फैलाने के लिए या उस जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम से किस तरीके से निजात पा सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं वे? उसके लिए प्रचारक कार्य करते हैं, काफी सारे समाज में प्रचारक कार्य करते हैं, आपको पता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक के अंदर नई नई चीजें आ रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है उसमें। सैनिक में दोस्तों, सैनिकों को किस तरीके से के लिए उनके हित के लिए कार्य करते हैं। आर्थिक रूप से देश में आर्थिक बेरोजगारी जो हो रही है उससे कैसे निजात पा सकते हैं। राजनीतिक, राजनेताएं किस तरीके से काम कर रहे हैं या उनको किस तरीके से उनके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं अगर वो कोई भी गलत अवधारणा इस समाज में उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसी सामाजिक है, समाज के अंदर भी बहुत सारी गलत अवधारणाएं चल रही है, उनके प्रति जागरूकता फैलाना, ये सभी अलग अलग तरह के संगठन काम करते हैं। अब संगठन को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया है। अब दोनों का अलग अलग है। एक औपचारिक होते हैं जिसको फॉर्मल कहते हैं, एक होता है अनौपचारिक जिनको इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो औपचारिक संगठन के अंदर क्या होता है? जो भी हमारा एक एम उद्देश्य होता है, हम सिर्फ उस उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। उसके अंदर जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी लोग होते हैं या जो जो पदाधिकारी होते हैं, उनको सिर्फ उस एम से मतलब होता है। उनका आपसी कोई भी तालमेल कोई नहीं होता या उनका आपसी कोई रिलेशन नहीं होता। वो सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। इस तरह के संगठनों को औपचारिक संगठन कहते हैं। उन सभी का आपस में बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती। ठीक है, अब बात करते हैं अनौपचारिक। तो अनौपचारिक संगठनों के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि अनौपचारिक संगठन में वे अपने काम के साथ साथ अपने आपसी संबंधों को भी बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार के संगठनों में जो भी सभी टीम होते हैं, जो भी उसके अंदर टीममेट है, जो भी कार्य कर रहे हैं उस संगठन के साथ, वे अपने आपसी संबंध को भी बढ़ावा देते हैं ताकि उनका एक रिलेशन बने और वो अपने इस संगठन के लिए कार्य कर सके, हित में कार्य कर सके, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। ये होता है अनौपचारिक संगठन। अब बात करते हैं प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रशासन को हम सामान्य शब्दों में करके, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के या प्रशासन भी अपना अलग कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप समझो कि कोई एक एम है, हमने एक एम तैयार किया, उस एम को पूरा करने के लिए हमने एक प्रशासन, एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हम अपने उन एम को, अपने उन जो भी हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर अधिकारियों का समावेशन होता है और कार्य योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार से हम अपने जो भी हमारा एम है, हमारा उद्देश्य है, जो भी हम चाहते हैं जागरूकता फैलाना, उसको हम इजीली फैला सकते हैं। तो संगठन के संचालन का प्रबंध और देखरेख करना ही प्रशासन का मुख्य कार्य होता है। अब जरूरी नहीं है कि देखो संगठन के अधीन ही काम करे, लेकिन बड़े-बड़े संगठनों के अधीन एडमिनिस्ट्रेशन बना देते हैं, प्रशासन बना देते हैं कि ये हमारा संगठन है, इसका ये प्रशासन है, इस तरीके से इस नीतिवत काम होगा। ठीक है, अब संसाधनों की योजना, इसका जो मुख्य कार्य है वो समझ लो। अब जो भी संसाधन हमें चाहिए उनकी योजना बनाना प्रशासन का काम होता है, उसको व्यवस्थित करना। ठीक है,
और उसको नियंत्रित करना, ये सभी काम किसके हैं? वो है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है? और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अधीन ये काम कर रहे हैं, उसका जो भी एम है वो ये अचीव करना चाहते हैं। ठीक है? तो प्रशासन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लोक प्रशासन है, लोगों के लिए प्रशासन जो होता है, सैन्य प्रशासन है, जो सैनिकों के लिए प्रशासन बनता है, व्यवसाय है प्रशासन है, जो जितने भी हमारे व्यापारी होते हैं उनके लिए बनता है। प्रशासन सरकार, जो सरकार हमारा प्रशासन देती है, यानी कि जो लोगों के हित के लिए काम करती है, जो हमारे लिए काम कर रही है प्रशासन सरकार। जैसे कि अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन, नगर निगम हमारे लिए काम करता है। तो बहुत सारी अलग-अलग ऐसी जो जनता के हित के लिए काम करता है। ठीक है? अब बात करते हैं हम आगे। तो इन सभी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की देखभाल करना एवं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति सेवा भावना बनाए रखना होता है। अब कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हित के लिए ही काम कर रहा है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन बनी है, इनका अपना उद्देश्य यही है कि एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर सेवा की भावना बनी रहे। तो इनका उद्देश्य ये होता है, अगर व्यापारी काम कर रहे हैं तो व्यापारियों का जो संगठन बना है, उस संगठन का उद्देश्य उन व्यापारियों के लिए क्या करना है? सेवा करना है। उन व्यापारी को जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। अब सैनिकों के लिए जो बना है, वो सैनिकों के हित के लिए काम कर रहा है। जो प्रशासन के लिए सरकार के लिए बना है, वो सरकार के हित में काम कर रहा है। जो लोक प्रशासन बना है, वो लोगों के हित में काम कर रहा है। तो इस तरीके से अलग-अलग प्रशासन का कार्य अलग-अलग व्यक्ति के लिए, अलग-अलग संगठनों के लिए या अलग-अलग सामाजिक दृष्टि से काम करना होता है। इसको आप इजीली समझ लो। संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन बनाना है। संगठन के अंदर एक अपना एम बनाना है, एक उद्देश्य बनाना है कि हम इस उद्देश्य के प्रति काम करेंगे। प्रशासन का काम क्या हो जाता है? उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीतिवत काम करना। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अब जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा एक लोगो है जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं, उसके लिए नीति बनाना और उस नीति को लागू करना हो अपने लक्ष्य के लिए। जैसे आप सिंपल सा सपोज करो, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमें ओलंपिक खेलना है। ठीक है? ये हमारा उद्देश्य हो गया कि भाई हमें ओलंपिक खेलना, एम है हमारा। अब उस ओलंपिक को खेलने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से टेक्निक का यूज करना है, किस तरह का स्किल्स का यूज करना है, कितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ हम कोचिंग लेंगे, हमारी डाइट कैसी रहेगी। ठीक है? ये सब चीज़ें क्या आ जाती है उसके अंदर? वो सब चीज़ें उसके अंदर एक योजना होगी कि इसके अधीन काम करेंगे तो हम इतने साल में या नेक्स्ट ओलंपिक खेल सकते हैं। आप समझ रहे हो ना? एक एम हुआ, एक एम के अधीन काम करना है। नेशनल हुआ, स्टेट टूर्नामेंट हुआ, कोई हमें एज़ ए अगर स्पोर्ट्स टीचर की बात करूँ, कोई बच्चों को खिलाने ले जाना है, तो उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करानी है। कोई इवेंट हम करा रहे हैं, इवेंट कराने के लिए एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स टीचर अपने स्कूल में इवेंट्स कराता है, तो इवेंट को कराने के लिए भी उसे कई सारे लोगों की एक समिति चाहिए कि काम करना है, जिनका अलग-अलग काम हो जाता है कि कोई ग्राउंड को देखेगा, तो कोई स्पोर्ट्स जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करना आ रहे हैं उनको देखेगा, कोई चीफ ऑफिसर्स को देखेगा, ठीक है? कोई उसकी तैयारी कराएगा सारी, कोई ऑफिशियल्स को अरेंज कराएगा, कोई ग्राउंड को बनाएगा, तो ऐसे-ऐसे इक्विपमेंट के लिए अलग है। तो अगर हमें किसी भी काम को कार्यवत करना है, सही तरीके से करना है, तो हमें टीम बनानी पड़ेगी, हमें योजना बनानी पड़ेगी, हमें नीति बनानी पड़ेगी, जिसके अधीन काम करके हम अपने एम को, यानी कि अगर टूर्नामेंट में करा रहा हूँ, तो टूर्नामेंट सक्सेसफुल तभी तो होगा ना जब सारी चीज़ें मैं टाइमली सारी चीज़ों को मैं एक योजना बना के उसके अधीन काम करूँगा, प्लानिंग के तहत काम करूँगा, तभी तो वो चीज़ पॉसिबल है, वही सही चीज़ आती है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ यही है। हमारी स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी फेडरेशंस होती है, तो उसके अंदर यही तो काम होता है। अलग-अलग लोगों को पद दिए जाते हैं, जो पद के प्रति वे अपनी कार्य करते हैं। अब सभी को पद उनकी क्षमता के अनुसार ही मिलता है। ठीक है? अब आप समझो, प्रशासन के माध्यम से उन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक टीम का समायोजन यानी आयोजन किया जाता है। सभी को अपने-अपने कार्य निर्धारित किए जाते हैं जो उनकी क्षमता के अनुसार होते हैं। ठीक है? उन सभी को व्यवस्थित किया जाता है, उन सभी को नियंत्रित किया जाता है, जो मुख्य कार्य प्रबंधक के रूप में किया जाता है। अब किसी भी प्रबंधक का काम क्या होता है? प्रबंधक एक तरह से होता है मैनेजर। उसका काम होता है सबको मैनेज करना। अब उस मैनेज के अंदर किस-किस को क्या-क्या पद देना है, किसका काम अगर नहीं हो रहा तो किस तरीके से टीम में काम कराना है। ठीक है? वो सारी चीज़ें होती है। जैसे कि एक जो टूर्नामेंट कराती है, तो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो काम करती है, जो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों को क्या करता है, हेड है वो। वो सभी चीज़ों पे ध्यान रखेगा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो इस तरीके से वो काम करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम सरल शब्दों में समझाना चाहें तो संगठन द्वारा जिस लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य किया जाता है, प्रशासन के माध्यम से हम नीति बनाकर अधिकारियों का समावेशन करके उन लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो आप सिंपल से समझ गए संगठन किस तरीके से काम कर रहे हैं। संगठन का भी अपना एक काम होता है। छोटे छोटे संगठन सारे कार्य खुद ही करते हैं, उसके अंदर वो प्रशासन नहीं बनाते। प्रशासन तब आ जाता है जब हम एज ए टीम बना के रेगुलर बेसिस पे उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। बाकी इस वीडियो में
मैंने आपको कंप्लीट इजीली और डीपली आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो नोट्स है ये आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो मैंने वेब नोट्स की वेबसाइट बना रखी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच।